सब लोगों की जुबां पे समय पर हालेलुया रहने देना। जिस तरीके से हमने परमपिता का गीत गाया था, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। कौन है हमारे संग? साधारण इंसान नहीं है, साधारण गुंडा नहीं है, साधारण कोई नेता नहीं है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। परमपिता क्या चाहता है पता है? जब भी उसकी आराधना करो, जब भी वो गाना गाओ ना, तुम्हारे दिल से गाना गाओ। कभी भी गाना नाम के लिए गाने का नहीं रहता है। जब भी तुम गाओगे ना, तुम्हारे दिल से अगर तुम महसूस करके गाने के शब्दों को एहसास कर जब तुम गाने लगते हो ना, तुम्हारे दिल के अंदर से गाना डायरेक्ट परमेश्वर के दिल के अंदर जाता है। इस समय पर भी परमपिता की ओर देखेंगे। हालेलुया। मेरा परमपिता मेरे लिए सारी चीजों को करके देगा। मेरे एक साइड में 1000, दूसरे साइड में 10,000 लोग गिरे, मरे, मिट जाए, लेकिन मुझे कोई हानि ना होगी, क्योंकि मेरा परमपिता मेरे लिए युद्ध करने वाला, मेरा परमपिता मेरे आगे चलता है और मेरे आगे जो टेढ़े रास्ते उसे सीधा रास्ता वो बनाता है। और जब मेरा परमपिता मेरे संग है तो मुझे कोई भी हानि ना होगी। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड फादर। थैंक यू। आंखों को बंद करे रखेंगे, गाना गाएंगे सिस्टर के साथ। थैंक यू। इसने मुझे जीवन दिया है, इसने मुझे जीवन दिया है, इसने मुझे जीवन दिया है, इसने मुझे जीवन दिया है। इसीलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, यीशु मतलब है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, यीशु राजा है। हालेलुया, 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 हालेलुया,
उसने अपने बेटे के जो विवाह है उसमें बहुत लोगों को आमंत्रित किया था, बड़े बड़े लोगों को आमंत्रित किया था। सभी ने एक एक बहाना बनाया था, मुझे ये काम है, मुझे वो काम है, मैं आ नहीं सकता, मुझे ये है करके। लास्ट पे क्या हुआ था, परमपिता ने क्या किया था, जाओ जो कोई भी मिले सबको विवाह में लेके आना, मैं सभी लोगों को मैं उधर क्या करूंगा, उन्हें गौरव करूंगा। भले ही परमपिता का वचन क्या कहता था, पहले जिन जिन को आमंत्रित किया गया था वो सारे लोग उच्च स्थानकों में बैठने वाले लोग हैं, लेकिन दूसरी बार परमपिता ने इतना उसके अंदर क्रोध आ गया था कि परमपिता ने बोला जो कोई भी मिले उसे बोलना कि राजा के घर में विवाह है, आ जाओ, मैं तुम्हें न्योता देता हूं करके। आज के दिन भी परमपिता यही चीज तो देख रहा है। दुनिया भर में अगर आज के दिन पर हम देखेंगे ना, सभी परमपिता का जी उठा दिन है, ईस्टर है करके बना रहे। अरे फ्राइडे आता है तो एकदम दुख होते कि मेरा यीशु मर गया करके, सैटरडे आता है तो इंतजार करते हैं कि यीशु जिंदा हो जाए करके, संडे आते बोलते मेरा यीशु मसीह जिंदा हो गया, अभी वापस में वो पाप की जिंदगी में वापस चला जाऊंगा। क्या ये चीज परमपिता चाहता है आपसे और मेरे से? क्या ये चीज परमपिता उम्मीद करता है आपसे और मेरे से? परमपिता दिल का बदलाव चाहता है, परमपिता मनों के बदलाव चाहता है। परमपिता क्या चाहता है पता है? पिछले ईस्टर में जब तूने फ्राइडे आंसुएं बहाई थी कि मेरा पिता क्या सूली में मर गया, कुछ लोग घर पे क्या खा रहे, चावल को उबा के, तमिल में कंजी बोलते, वो को पी रहे। फिर सैटरडे को इंतजार करते, संडे को घर पे मस्त खाना, फिर मंडे को वापस पाप में। परमपिता ये ईस्टर को चाहता है कि सारे लोग परमेश्वर के बच्चे आज के दिन पर एक निर्णय ले, हाँ परमपिता तूने जो बलिदान मेरे लिए की थी वो कोई साधारण बलिदान नहीं है। तूने मेरे लिए 1000, 10,000 या 1 करोड़ नहीं दिया, तूने अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को मेरे लिए क्रूस में मरने के लिए दिया, बलिदान होने के लिए दिया। एक इंसान का सबसे कीमती चीज क्या रहता है पता है? उसका पैसा नहीं होता, उसका घर नहीं रहता, उसका बैंक बैलेंस नहीं रहता, उसके संतान होते। और परमपिता ने क्या किया था? स्वर्ग राज्य में हजारों गहने सोना है, सोने के तो रास्ते हैं, परमपिता ने सोना को कुर्बान नहीं किया। अरे ऐसा बोला नहीं कि मेरा 1 करोड़ स्वर्ग दूधों को ले लो करके। परमपिता ने एकलौते पुत्र को बलिदान होने दिया ताकि आपको और मेरा नाश नहीं होवे करके, ताकि आप और मैं अनंत काल का जीवन को हमारे परमात्मा यीशु मसीह के साथ उसे एकदम अनंत काल के जीवन का आनंद उठाए, लाभ उठाए कर परमपिता ने अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह का बलिदान दिया था। ये ईस्टर में यीशु मसीह आपसे और मैं से क्या चाहता है पता है? आपके दिलों का बदलाव होना चाहिए, आपके और मेरे मनों का बदलाव होना चाहिए। दिलों का बदलाव मतलब क्या होता है? चर्च में आके बैठना नहीं। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं आपको बोलता हूँ चर्च में आके बैठो, नहीं। मनों का बदलाव का मतलब क्या पता है? जिस तरीके से यीशु मसीह ने अपना सब कुछ परमात्मा को अर्पण कर दिया था, पिता को अर्पण कर दिया था और बोला था कि पिता मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूर्ण होने दे, वैसा आपका मन बदलना चाहिए। यीशु मसीह की आज्ञा के लिए हमेशा इंतजार करना, यीशु मसीह क्या बोलना चाहता है करके उसकी आवाज को सुनने के लिए हमेशा इंतजार करना, ये ईस्टर में निर्णय लेना। आज के दिन जिस तरीके से ये परिवार आगे आया था, जिस तरीके से ये सिस्टर उनका बेटी दोनों इधर आगे आए थे, इस तरीके से मैं चाहता हूं कि सभी परमपिता के नाम को महिमा करें। परमपिता के लिए किया हुआ हर एक चीज को परमेश्वर अपने स्वर्ग के किताब में लिखे रखता है। There is something called Book of Accounts.
in the kingdom of heaven. And God writes everything, whether it is good or bad. God writes everything in your account. परमपिता आपका अकाउंट का बुक में सब कुछ लिख के रखता है और उसके हिसाब से आपको आपका तोहफा देता है, आपको आपका रिवॉर्ड देता है, आपका इनाम देता है। आज के दिन भी मेरे परमेश्वर के बच्चों, ये संडे पे निर्णय लेना कि अगला संडे तक मैं परमपिता के लिए कुछ बड़े चीज करना चाहूंगा। यीशु मसीह के लिए उजाले की तरह चमकना चाहूंगा। दुनिया में देखो, संसार में देखो, हर एक जगह देखो, 4 लोग साथ में रहेंगे तो गाली गलौज रहता ही है, 4 लोग साथ में रहेंगे तो उधर धुआं उड़ता है, सिगरेट पीते हैं या फिर दूसरे लोगों के बारे में बुराई बात करते रहते हैं। ऐसा एक अंधकार भरे जगत में जब तू और मैं एक उजाला बनकर चमके, जो लोग एकदम तकलीफ में जिनके जिंदगी का नाश हो रहा है, वैसे लोगों को हम जाके यीशु मसीह के बारे में बोले और उन लोगों के जिंदगी का उद्धार करें, तो यीशु मसीह के लिए वो जगह पर एक उजाला बनकर हम चमकते हैं। जब 4 लोग दूसरे लोगों को गाली देते रहेंगे, वो जगह पर हम जाकर जिस इंसान को गाली दे रहे, अगर किसी को गाली दे रहे तो मतलब क्या है, वो इंसान कोई पाप में है बराबर, वो गुंडा या मवाली है ना, वैसे लोगों को जाके यीशु मसीह के बारे में बोले। हम उनके कमजोरियों के बारे में बात ना करें, बल्कि उन्हें किस तरीके से हमारे पिता के रूप में बदला चाहे कर हम सोचना चाहिए। ईस्टर के दिन पर भी हम निर्णय लेते हैं। थैंक यू लॉर्ड, मेरे परम पिता, मेरे प्यारे परमेश्वर, ये समय तक आपका साथ हमारे संत परमेश्वर, इसके आगे भी परमेश्वर, जैसे आपके वचन को सुनने वाले हम प्रार्थना करते कि पवित्र आत्मा तू खुद बात कर, मुझे कुछ आता नहीं, पवित्र आत्मा आपको सब आता है, आप ही बात करना। आज के दिन जो वचन को जिस तरीके से परमेश्वर बात करना चाहिए, आप बात करना परमेश्वर, सबके हृदय को छूना परमेश्वर और उनकी जिंदगी का परिवर्तन करना। धन्यवाद आपके हाथों में देता हूँ पूरे सर्विस को, यीशु मसीह के नाम पे प्रार्थना करते सुनना स्वीकार करा। मेरा यीशु मसीह जिंदा हुआ। मेरा यीशु मसीह ने क्या किया? मरण को, नेपोलियन ने हराया था मरण को, नहीं हराया, अलेक्जेंडर ने हराया मरण को, पूरी दुनिया को जीता था, पूरे दुनिया के राज्य को अपने मुट्ठी में कर लिया, लेकिन कोई भी मरण को नहीं हरा पाया। लेकिन मेरा यीशु ने क्या किया? हमारा यीशु मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ, कभी कभी यीशु के लिए सेल्फिश हो जाने का। हालेलुया, मेरा यीशु बोला कर, हालेलुया। तो ये जो मैं और ये दिन को और एक चीज भी मैं बोल सकता हूँ, इसे मैं आपको स्वतंत्रता का दिन भी मैं बोल सकता हूँ, इंडिपेंडेंस डे भी मैं बोल सकता हूँ। अंग्रेजों के गुलामी से आजादी मिली, सच्ची में मिली क्या? अभी भी तो गुलाम है, अंग्रेजों के फेसबुक के गुलाम है, अंग्रेजों के ट्विटर के गुलाम है, टीवी के गुलाम है, किधर आजादी मिली? ठीक है, तो मैं आज के दिन में आपको बोलना चाहता हूँ, आज का दिन को हम स्वतंत्रता का दिन भी बोल सकते हैं। कैसा बताया? यीशु मसीह आपको और मेरे को पाप के बंधन से छुड़ाया, बराबर। जैसे कि 2 हफ्ते के पहले मैं इस चीज के बारे में बात कर रहा था, मैं सैल्वेशन का मतलब उद्धार का मीनिंग क्या मैं पूछ रहा था। फिर इन्होंने क्या बोला था? उद्धार को तमिल में रक्षिपु बोलते हैं, इंग्लिश में सैल्वेशन बोलते हैं। यही गेम कभी भी चालू था। मैंने बोला मैं आपसे इसका क्या, मैं ये ट्रांसलेशन नहीं पूछ रहा हूँ, मैं अनुवाद करने के लिए आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ उसका मतलब क्या है मेरे को बताइए। रात में मेरे को ही बोलना पड़ा था। मैंने बोला उद्धार का मतलब क्या बताया? आजादी। आजादी मतलब जिस तरीके से एक इंसान को जेल के अंदर बंद करके रखा जाता है, जेल के अंदर जैसा वो सफेद कलर का वो कपड़ा पहनाकर, जैसा एक टोपी फ्री में सर पे रखकर कॉम्प्लीमेंट्री दे के अंदर डाला जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? प्रिजनर, मतलब कैदी बोलते हैं, बराबर। तो उसे जेल के बाहर जैसे छोड़ देते तो कैसा हो जाता है? आजाद हो जाता है। वो क्या पाता है? आजादी पाता है।
आजादी को ही शुद्ध हिंदी में उद्धार कहते हैं। हालेलुया। तो आज के दिन में क्या कहना चाहता हूँ पता है, आज का दिन स्वतंत्रता का दिन है। जिस तरीके से जैसे कि आपने बोला था, अंग्रेजों ने आपको और मेरे को हमारे देश में क्या करके रखा था, बंदी बना के रखा था, एक स्लेव जैसा बना के रखा था। लेकिन हमने लड़ाई किया था, हमने नहीं, हमारे ऊपर जो थे उन्होंने लड़ाई किया था, और आज के दिन हम सब एकदम आजाद है, बराबर। हालेलुया। आज के दिन भी सेम थिंग है। आप और मैं क्या करते हैं पता है, हमें इतना दिन से जो सिखाया गया था, मतलब ईस्टर मतलब क्या है, कुछ नहीं, एक केक देते, कोई चर्च में अंडा देते, खा के घर पे चला जाओ, यही है। इसका जोक क्या होता है पता है, मैं कुछ एक साल के पहले एक जगह पे मैं गया था, तो उधर मैं देखा था ईस्टर का समय था, तभी मैं बाल कटाने के लिए गया था, मैं उधर बैठा हुआ था, तो उधर दो लोग बात कर रहे थे, बोल रहे थे अरे अभी 12 बजे को चर्च चालू होने वाला है, कोई जगह पर ईस्टर के लिए रात को चर्च रहता है, बराबर। तो बोल रहा था 12 बजे को चर्च फादर खत्म कर देगा अपना इसको, बाद में वो वाइट का बाटली ला के रखा है ना, घर पे जाके क्या करना है, अपने को ईस्टर सेलिब्रेट करना है। हालेलुया। यही लोगों को आप देखोगे ना, गुड फ्राइडे के दिन भी ये लोग बहुत पीते हैं। उनसे जाके अगर आप पूछो आप क्यों पी रहे हो भाई साहब, मेरा यीशु ने मेरे लिए जान दिया था, पर मैं दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं और 2-3 बाटली पीऊंगा दर्द को बुलाने के लिए, बराबर। फिर सैटरडे के दिन वापस पिएगा, मेरा यीशु अभी भी किधर है, कब्र के अंदर बंद है करके, कल निकलने वाला है। अभी तो यीशु संडे को क्या होता है, संडे को जिंदा होता है, बराबर। बाकी दिन ऐसा सोचते हैं कुछ लोग, मैं बोलना चाहता हूँ, संडे के समय पर क्या होता है पता है, जैसे यीशु मसीह जिंदा हो गया, सब लोग को हैप्पी ईस्टर करके विश सब करके, बाद में क्या होता है, घर पे जाके बाटली को खोलेंगे, अरे अभी क्या हुआ, अभी तो यीशु जिंदा हो गया ना, मेरा यीशु जिंदा हो गया, ये खुशी को मैं बर्दाश्त कर नहीं पा रहा हूँ, तो मैं अपने मित्रों के साथ वो जगह पे सेलिब्रेशन कर रहा हूँ करके, ऐसा बोलते रहेंगे। इनको तो सिर्फ बहाना चाहिए। तो मैं आपको एक सिंपल इसमें क्या कहना चाहता हूँ पता है, आज का दिन परमेश्वर ने आपको और मेरे को छुड़ाया है, शैतान के जाल से छुड़ाए करके हम आज के दिन को बनाते हैं। तो आज के दिन पर भी मैं हमेशा क्या करता हूँ बताइए, शब्द रहेगा, शब्द का अपना डिक्शनरी में क्या लिखा है करके मैं थोड़ा देखा करता हूँ। तो मैंने ये शब्दों को देखा था, इसे रेसुरेक्शन बोलते हैं इंग्लिश में, बराबर, रेसुरेक्शन। तो रेसुरेक्ट का मतलब क्या होता है, रेस्टोर ए डेड पर्सन टू लाइफ। उसका मतलब क्या पता है, मरे हुए इंसान को जीवन प्रदान करना, मतलब जीवन देना। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या पता है, मरे हुए इंसान को जीवन देना होता है, उसे क्या बोलते हैं, रेसुरेक्ट बोलते हैं। और दूसरा और एक अर्थ आप देखोगे ना, ब्रिंग बैक टू लाइफ समथिंग व्हिच इज फॉरगॉटन, मतलब कोई चीज जो भूली गई है उसके अंदर जान डाल देना। इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मतलब लोग बैठ के एक योजना बनाते, 4 लोग बैठकर योजना बनाते कि हम अगला महीना किधर जा रहे, गोवा जा रहे या फिर गांव जा रहे कर। फिर अगला महीना देखोगे उनका योजना काम नहीं करता, अपने अपने कामों में उलझ जाते, फिर वापस एक प्लान बनाते, फिर लास्ट में उसे भूल जाते हैं। लेकिन कुछ 5-6 महीनों के बाद सब लोग सीरियस हो जाते हैं, वही चीज को बात करते हैं, फिर प्लान के हिसाब से गांव वगैरह जिधर जाने जाते। तो एक चीज भूली गई थी, लेकिन अचानक का ये कैसा है पता है, एक पर्सोनिफाई किया जाता है, मतलब उसके अंदर जान डाला जाता है। जो चीज को भूला गया था उसके अंदर जान डाला गया। हालेलुया। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये डिक्शनरी का मैं अर्थ आपको बोल रहा हूँ। 2 अर्थ है। तो पहला अर्थ क्या था, रिस्टोर डेड पर्सन टू लाइफ, मतलब जो मरे हुए इंसान है उसके अंदर जान डाल देना, इसे क्या बोलते हैं, रेसुरेक्ट करके बोलते हैं। थैंक यू लॉर्ड फादर। हालेलुया। तो रोमन में 3 में क्या 23 रीड करेंगे, रोमियो की किताब 3रा अध्याय 23वां वचन। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हालेलुया।
हालेलुया। इसमें क्या लिखा गया पता है? रोमियो की किताब में 3 में 23 में क्या लिखा गया? हम सब ने क्या किया है? पाप किया है कर लिखा गया है, बराबर। ये पॉइंट नंबर 1 में। पॉइंट नंबर 2 क्या है? रोमन में 6 में अगर हम वापस 23 देखेंगे, उसमें क्या लिखा है पता है? रीड करेगा कोई? परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में तुरंत जीवन। हालेलुया। पाप का जो दंड क्या है? मरण है। फॉर द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ करके लिखा है। तो पहला क्या लिखा है? आपने और मैंने पाप किया है कर परमेश्वर का वचन कहता है। और जो आपने और मैंने पाप किया है, इसका उदाहरण क्या पता है? आप और मैं कभी अगर होटल पे जाएंगे तो आपने कुछ डोसा खा लिया, उसका मतलब क्या? आपने मैंने क्या किया? डोसा खाया है। इसका सेकेंड हिंट उसका क्या है पता है? वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। आपने जो खाया उसका बिल कितना है? 50 रुपया या 60 रुपया, समझ में आया? और तीसरा उसका क्या लिखा है पता है? तो पाप का जो दंड है, जो बिल है, वो क्या? मरण है। मतलब आपको और मेरे को मरना ही पड़ेगा। यही परमपिता का नीति है। और परमेश्वर कैसा पता है? परमेश्वर ने अगर एक बार एक रूल बना दिया ना, वो रूल को कभी आराम ऐसा चेंज नहीं करता है। उसने एक रूल बनाया, पाप किया तो मरना ही मरना है कर रूल था। लेकिन यहोना 3:16 में क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। इसमें अभी क्या लिखा है पता है? आप और मैं वो बिल है वो मर नहीं पाए, बराबर। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया पता है? परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को आपके लिए और मेरे लिए बलिदान दे दिया, ताकि आप और मैं हमारे जिंदगी का नाश नहीं होना चाहिए कर परमपिता का वचन कहता है। ये वचन कितने लोगों को याद है? यूहन्ना 3:16 बयान किया आपने? सबको ये वचन याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। हालेलुया। और मैं आपको एक चीज में बोलना चाहता हूँ, आप किसी को जाके परमेश्वर का संदेश सुनाना चाहते हो तो पूरा बाइबल को सुनने के लिए अगर वो इंटरेस्ट में नहीं रहेगा ना, ये एक वचन सुना दो, उसका जिंदगी बदलेगा। उसमें पूरा बाइबल इसके अंदर आ जाता है एक वचन के अंदर। मैं बराबर बोल रहा हूँ, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, इतना किया कि अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को दे दिया। ऐसा वचन अच्छा है ना? पिछला हफ्ता क्या हुआ पता? मैं थोड़ा सांप के बारे में बात कर रहा था, थोड़े लोग उठ के चले गए। लेकिन मैं बात करूंगा, मैं सच्चाई को बदले करने वाला हूँ। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड फादर। तो परमपिता इस जगह पर हम देखेंगे, देवदूत उसके पास सैकड़ों थे। एक देवदूत को आपके लिए मेरे लिए मरने के लिए भेज सकता था, बराबर। देवदूत को भेज सकता था। परलोक राज्य में कितने सारे प्राणी भी रहते, आपको मालूम है? आपको मालूम है परलोक राज्य में एनिमल्स होते हैं, प्राणी होते हैं। यीशु मसीह किस पे बैठ के आता है? घोड़े में बैठ के आता है, बराबर। BMW में नहीं आता, बराबर। तो स्वर्ग राज्य में घोड़े है, प्राणी है। मैं आपको कहना चाहता हूँ वो पवित्र रहेंगे ना स्वर्ग में। लेकिन परमपिता ने क्या किया पता है? ये जो सजा है आपको और मेरे को, अगर इस सजा से छुड़ाना है तो सबसे पावन, सबसे पवित्र किसी को बलिदान करना होगा। तो स्वर्ग राज्य में पिता ने देखा उतना पवित्र कोई नहीं था, ना ही स्वर्गदूत थे, ना ही कोई इधर के जानवर थे, कुछ भी नहीं था, केवल यीशु मसीह था। और यीशु मसीह ने बोला, मेरे पिता मुझे भेजो, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मेरे बच्चे लोगों को बचाकर वापस लेके आने के लिए तैयार हूँ कर यीशु मसीह आपके लिए मेरे लिए इस जगत में आया था, इस भूलोक के राज्य में आया था। तो आज के दिन पर भी थैंक यू लॉर्ड फादर, हम एक अध्याय आज के दिन पर ध्यान करेंगे। लूका निकालेंगे 24वां अध्याय 1 से लेके 12वां वचन तक देखेंगे। परंतु सप्ताह के पहले दिन 100 बजते ही वे स्त्रियां उन सुगंधित मसालों को लेकर जो उन्होंने तैयार किए थे कब्र पर आए। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से उठा हुआ पाया। परंतु जब वे भीतर गई तो उन्होंने प्रभु यीशु का शव न
स्त्रियां भयभीत होकर भूमि पर मुंह झुकाए हुए थी, तो उन मनुष्यों ने उनसे कहा, तुम जीवित तो मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं है पर जीव था। स्मरण करो जब वह गलील में ही था तो उसने तुमसे कहा था कि मनुष्य का पुत्र अवश्य ही पापी मनुष्य के हाथों में सौंपा जाएगा, क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। उन्होंने उसकी बातों को स्मरण किया और कब्र से लौटकर ये सब बातें यारों को और अन्य सबको सुनाई, जिन्होंने ये बातें प्रेरितों को बताई। वे मरियम मगदलिनी, यूहन्ना और याकूब की माता मरियम तथा उसके साथ की अन्य स्त्रियां भी। पर ये बातें उन्हें अर्थहीन लगी और उन्होंने उनका विश्वास नहीं किया। परंतु पतरस उठा और दौड़कर कब्र पर गया। जब उसने झुककर भीतर देखा तो उसे केवल मलमल का कफन दिखाई दिया और इस घटना को आश्चर्य करता हुआ वो अपने घर चला। हालेलुया। इसमें 1 से 12वां वचन पे जो हमने समय पर वचन देखा था, उसमें से कुछ मुख्य बातों के बारे में ध्यान देंगे। पहला क्या होता है, ये जो औरतें हैं इधर जाके यीशु मसीह के कब्र को देखने के लिए जाते। जैसे वो जाते पहला क्या होता है, पूरा शौक हो जाते, एकदम चौंक जाते, बराबर। वो कब्र तो खुला हुआ है, तो जैसे ही अंदर जाते तो उनको दूसरा शौक मिलता है, दूसरा झटका क्या मिलता है, तो मनुष्य अंदर कैसा जो चमकने वाला वस्त्र को पहन के खड़े। तीसरा शौक क्या मिलता है, उधर यीशु मसीह है ही नहीं, उनका बॉडी है ही नहीं, पूरा गायब हो गया। हालेलुया। फिर वो दोनों मनुष्य, वो दोनों कौन थे बताए, परमेश्वर के 2 देवदूत थे, ठीक है। वो लोग क्या बोल रहे हैं, मरे हुए लोगों के बीच पर जीवित परमेश्वर को क्यों तुम ढूंढ रहे हो करके। हालेलुया। और उन्होंने फिर याद दिलाया था, यीशु मसीह ने बोला नहीं था क्या कि वो मरेगा, लेकिन तीसरे दिन वो जी उठेगा। हालेलुया। ये चीज को लोग समझ नहीं पाते, ये चीज को लोग कभी भी समझ नहीं पाते। लोगों को क्या लगता है पता है, यीशु मसीह मर चुका है करके। मेरे बारे में याद, कुछ सालों के पहले मैंने एक के साथ बात किया था, वो व्यक्ति ने मुझे क्या कहा था पता, दुनिया अच्छे लोगों के लिए नहीं है, अच्छे लोग दुनिया में नहीं बच सकते। तुम्हारा ही वो ले लो ना, उसका नाम क्या है, वो जीसस बोलते नहीं, कुछ ग्रुप के लोग हैं, तुम्हारा जीसस क्राइस्ट कितना अच्छा आदमी था, उसको पकड़ के लोगों ने क्या किया, मार डाला करके। हालेलुया। ऐसा बोल रहा था। यीशु मसीह कमजोरी में मरा नहीं था। यीशु मसीह को देखे अपमान खाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको एकदम अच्छा उदाहरण देता हूँ। हमारे जो देश के सैनिक है, दिन रात बॉर्डर पर क्या कर रहे हैं, बंदूक सब लेकर हमारे देश का रक्षा कर रहे हैं, बराबर। वो जो लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते, उधर खड़ा रहके उधर से पाकिस्तान से कोई इंडिया में नहीं आना चाहिए करके रक्षा कर रहे, कोई टेररिस्ट घुसना नहीं चाहिए करके। दिन रात अचानक क्या होता है पता है, कभी कभी उनका जान भी चला जाता है फायरिंग में। आप मेरे को एक बात बताओ, अगर कोई सिपाही मरता है तो क्या उसका अपमान करते हैं, बोलते हैं मर गया करके, देखिए कमजोरी से मर गया, सब बोलते क्या। इसने देश के लिए क्या किया है, जंग लड़ा है और जीता करके उसको शहीद का टाइटल दे देते। मैं बराबर बोल रहा हूँ। और क्या करते, उसके नाम पे एक फोटो चढ़ा के उसका इतना दिन से इतना दिन तक जिंदा था, पैदा भी हुआ, वो सब लिख के कभी कभी उसके बारे में बच्चों लोगों की किताबों में आ जाता है। मैं बराबर बोल रहा हूँ। यीशु मसीह ने यही चीज किया है। यीशु मसीह ने सेव किया, कुछ अलग किया नहीं। यीशु मसीह कमजोरी से मरा नहीं था। यीशु मसीह को जब सूली में मार रहे थे, उसे दर्द हो रहा था, उसके आंखों से आंसू आ रही थी, खून निकल रहा था, लेकिन यीशु मसीह ने वो समय पर 1 सेकंड के लिए एक आज्ञा दिया होता तो क्या होता था, एक आज्ञा दिया होता, उधर के जितने भी लोग हैं सबका सफाया हो जाता था। लेकिन मेरा यीशु मसीह बहादुर था, दूसरे लोगों को मारने वाला बहादुर रहता नहीं, भले बाकी लोग मारे लेकिन उसे सहने वाला बहादुर रहता है। यीशु मसीह ने यही चीज किया था, कुछ डिफरेंट नहीं किया था। और क्योंकि यीशु मसीह
ने आखिरी सांस तक मेरे लिए, आपके लिए लड़ाई किया था, आप और मेरी जगह पर इसकी आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। तो देवजी क्या बोलते हैं पता है? इधर क्यों आके ढूंढ रहे हो? ये मेरा यीशु मसीह का जगह नहीं है करके लास्ट में सब भाग के जाके किसको बोलते? कितना शिष्य को बोलते? 11। मैं टेस्टिंग ले रहा था 11 लिखा, लेकिन एक में तो धोखा दे दिया था। तो उसके बाद क्या होता है करके देखते हैं। उस जगह पे जब हम देखते हैं ना, मैं एक और एक वचन में निकालना चाहता हूँ। यूहन्ना में 20 में 7 निकालेंगे समय। इन वचनों को ध्यान से देखो, परमेश्वर कुछ रहस्यों का भी बोलने वाला है। और उस कपड़े को जिससे यीशु का सिर लपेटा गया था, अन्य कपड़ों के साथ नहीं, वरन अलग एक जगह लिपटा हुआ पड़ा दिखा। हालेलुया। तमिल में भी रीड करेंगे। யோவான் 20:7। சீடைகளிடையே அவருடைய தலையை சுற்றியிருந்த சீடை மற்ற சீடைகளுடன் வைத்திராமல் தனியே ஒரு இடத்தில் சுற்றி வைத்திருந்ததை கண்டார்। हालेलुया। इंग्लिश में क्या लिखा है पता? उसका जो कपड़ा है ना, एकदम फोल्डेड था करके इंग्लिश में लिखा है। उसमें लिखा है जो कपड़ा था ना, इससे नहीं पड़ा था, उसे फोल्ड करके एकदम अच्छी तरीके से रखा गया था। और अगर इसके बारे में हम देखेंगे ना, यहूदी लोग जो है उनका एक क्या बोलते, एक प्रैक्टिस था। वो क्या करते थे पता है? किसी के घर पे खाना खाने के लिए जाते थे, तो वो समय पर अगर उन्हें खाना सब पसंद आए तो वो क्या करते पता है? जैसे खाना खाने के बाद जो कपड़ा रहता है हाथ पोंछने का, बराबर खाना पसंद आए तो हाथ को साफ करके फोल्ड करके एकदम अच्छी तरीके से टेबल में रख के चले जाते। अगर उन्हें खाना पसंद नहीं आया तो क्या करते पता है? उसको एकदम ऐसा करके कपड़े को डाल के निकल जाते। उसका मतलब क्या होता है? क्या खाना बनाया तुमने, एकदम बेकार खाना है करके उसको बताने के लिए वैसा करते थे। ये उनका प्रैक्टिस था। यीशु मसीह ने कपड़े को क्या किया था? फोल्ड किया। उसका मतलब क्या है पता है? मैं वापिस आने वाला हूँ। अब एक ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ पता है, जो यहूदी लोग हैं उन्हें अगर भोजन पसंद आया तो एकदम फोल्ड करके रखते जाते। उसका मतलब क्या? खाना एकदम अच्छा था, हम वापिस आने वाले करके। तो यही चीज को किसने फॉलो किया था? यीशु मसीह ने फॉलो किया था। हालेलुया। इसका एक अर्थ है, मतलब जिस तरीके से यीशु मसीह गया था वैसे ही वो वापस धरती में आने वाला है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। अब इसका दूसरा भाग पे ध्यान देंगे। लूका में 24 में 13 से लेके 35 तक। उसी दिन उसने दो ध्यान देंगे। साउल नामक एक गांव में जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वो उन सब बातों पर जो थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे, यीशु आसपास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उन्हें पहचान न सके। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वो उदास से खड़े रह गए। यह सुनकर उसमें से क्लियोपास नाम के एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेशी है, जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों से मिलकर काम और वचन के सामर्थ्य बहुत डरता था। और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि पर भी क्या क्या की जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया, परंतु हमें आशा थी कि यही इस्राएल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को तीसरा दिन है। और उनमें से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया कि वो कब्र पर गई थी, और जब उसका सोना आया तो यह करती आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया। उन्होंने कहा कि वो जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई कब्र पर गए और जैसा ईश्वर ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उनको न देखा। तब उसने उनसे कहा, हे यहूदियों और सबकी बातों पर विश्वास करने में क्या अवश्य न था कि मसीह यदि उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे अपने विषय में समझा दिया।
साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे छोड़कर उनको देने लगा। तब उसकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसको पहचान लिया और वह उसके हाथों से सीख गया। उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और उनके साथ समझाता था तो क्या हमारे मन में इतना नहीं हुई? वो उस घड़ी तक यरूशलेम को लौट गए और उन ग्यारहों और उनके साथियों से चर्चा करें। वो कहते थे, सब कुछ जी उठा है और सिरों को दिखाई दिया है। जब उन्होंने बारे की बातें बता दी और उन्होंने इसे रोटी तोड़ते समय कैसे करना, वो ये बातें कह ही रहे थे, वो ये बातें कह ही रहे थे। हालेलुया। तो इसमें भी मैं कुछ मुख्य बातों के बारे में मैं आज के दिन में वर्णन करना चाहूँगा। इसमें जैसे कि 24 में हम 13 से लेके 35वां वचन तक देखते तो उसमें क्या आता है, यरूशलेम से 7 मील दूर एम्माऊ नाम का एक गांव था। तो उसकी ओर 2 लोग जा रहे थे, एक का नाम क्लियोपास था, दूसरे का नाम यानी है। तो अभी ये दोनों व्यक्ति जब चल के जा रहे थे, ये लोग जो घटनाएं हुई किसके बारे में बात कर रहे थे। अभी क्या हुआ, यीशु मसीह को 2 दिन के पहले क्या किया था, सूली में मारा गया था, बराबर सूली में मारा गया था, फिर उसे कब्र में रखा गया था। तो फिर क्या हुआ था पता है, तो जैसे लोग बात करके जा रहे थे तो यीशु मसीह क्या आ रहा है, इनके पीछे फॉलो करके आ रहा है। तो यीशु मसीह बात कर रहे हैं, क्या किसके बारे में आप लोग बात कर रहे हो? तो ये लोग एक दूसरे को देख के बोल रहे, फिर आपको मालूम नहीं क्या क्या हो रहा है आजकल यरूशलेम में करके। यीशु मसीह नामक कोई आया था, उसने क्या किया था पता है, यहूदी लोगों को मैं उद्धार दिलाऊंगा करके यीशु मसीह ने बोला था। लेकिन लास्ट में क्या हुआ था, उसको पकड़ा था, फिर मार के सूली में डाल दिया था करके सब यीशु मसीह के बारे में ये लोग जो बात कर रहे थे वो यीशु मसीह को ही बोलने लग रहे। हालेलुया। फिर क्या हो रहा है पता है, यीशु मसीह के साथ में चल के जा रहे हैं। अभी यही वचनों में हम आगे देखते हैं क्या होता है। मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बोलना चाहूँगा। 16वां वचन रीड करेंगे, 16 16 24 में 16। हालेलुया। तो ये 2 व्यक्ति जो चल के जा रहे थे ना, इन्हें जो सच्चाई है ना, सच्चाई को वो जानने नहीं चाहिए करके उनके हाथों को बंद किया गया था करके लिखा है। मैं इस चीज के बारे में आज के दिन आपको बोलना चाहता हूँ। कभी कभी लोग क्या सोचते पता है, अरे वचन इतना अच्छी तरीके से हमें मालूम पड़ रहा है, इतना अच्छा तरीके से मालूम पड़ रहा है कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, लेकिन किसी और को बोल रहे उनको क्यों मालूम नहीं पड़ रहा है? अरे सब कुछ तो सच्चा है करके इसके वचन पे क्या लिखा है पता है, उनकी आंखें बंद की गई है करके। हालेलुया। इसके बाद क्या होता है करके मैं आपको एक मुख्य वचन के बारे में बताना चाहता हूँ। फिर ये लोग जैसे जाते रहते, बात करते ही जाते, यीशु मसीह लास्ट में किधर चला जाता है, उसके घर में चला जाता है, बराबर। घर में यीशु मसीह क्या करता है देखो, जैसे ही वो जी उठता था, पहला बात उसने क्या किया था, ये लोगों से मिलके बात किया था। दूसरा बात क्या करता है, यीशु मसीह कम्युनियन देता है। हालेलुया। इधर लिखा है कि नहीं, रीड करेंगे। थैंक यू लॉर्ड फादर। हालेलुया। कौन सा वचन पे लिखा है, निकालेंगे 30 रीड करो, 30वां वचन। उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे रोटी देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने पहचान लिया और वह उनकी आंखों से। हालेलुया। पहला यीशु मसीह खुद पे चल के आ रहा था, फिर भी ये लोग यीशु मसीह को नहीं पहचान पाए थे क्योंकि इनकी आंखें बंद थी, बराबर। दूसरा पॉइंट में क्या लिखा है, कम्युनियन जैसे रहते तो आंखें अपने आप खुल जाती। कुछ समझ में आ रहा है आपको? यीशु मसीह साथ में भी खड़ा रहेगा ना, कम्युनियन नहीं लेंगे तो मालूम नहीं पड़ता है। हालेलुया। कुछ चीजों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कितना हमारे जीवन के लिए मुख्य है, कितना इम्पोर्टेंट है करके मैं आपको बोलना चाहता हूँ। जी उठते यीशु मसीह ने पहला काम क्या किया था, कम्युनियन दिया था। हालेलुया। और उसके बाद क्या लिखा है पता है, 32 वचन पे क्या लिखा है पता है, ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे, बोल रहे कि अच्छा ये यीशु मसीह था,
उसके बाद क्या लिखा है पता है? उसके बाद ये दो लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट जाके वो जो 11 शिष्य हैं उनको मिलते हैं। इधर लिखा है 35 में लिखा है, जाकर जो जो हुआ था उस गवाही के बारे में बोलते हैं। और उसके बाद आखिरी पार्ट में क्या लिखा है करके मैं आपको बोल देता हूँ, रीड करने का जरूरत नहीं है। 36 से लेके आप अगर आप लास्ट तक रीड करोगे ना, उसमें क्या दिया गया करके मैं आपको बोलना चाहता हूँ। उसमें लिखा है 36 में लिखा है कि मैं तुमको क्या देता हूँ, समाधान देता हूँ। समाधान आंडर सुन रहा आपको, मैं समाधान देता हूँ करके यीशु मसीह समाधान देता है। उसका मतलब क्या पता है? यीशु मसीह जीवने का और एक उद्देश्य क्या पता है? आपके और मेरे जीवन पर समाधान आए कर समाधान मिल रहा नहीं है कर इधर उधर कर क्यों ढूंढ के भाग रहे हो? यीशु मसीह को ढूंढो डायरेक्ट, आपको समाधान देने के लिए वो सूली पे चढ़ा था। और उसके बाद दूसरा चीज क्या यीशु मसीह बोलता है? डरो मत करके यीशु मसीह बोलता है, क्योंकि ये लोग बहुत डर गए थे। ये लोग क्या बोल रहे थे पता है? इंग्लिश में लिखा है वापिस गोश्त बोलने लगे। पहला भूत भूत बोल रहे थे, कभी बोल रहे थे भूत करके यीशु को? हालेलुया। पानी पे जब चल रहा था तभी भी भूत बोल रहे थे, अभी जी उठने के बाद भी वापिस दुष्ट आत्मा करके यीशु मसीह को खुद बोलने लगे थे। यीशु मसीह ने बोला था मैं सच्ची में जीवित हो गया, चाहिए तो मेरा हाथ पे छू के देखो करके, मेरे को कुछ खाने के लिए लेके आओ करके। फिर वो लोगों ने मच्छी दिया था यीशु मसीह को, यीशु मसीह ने उस मच्छी को खाया था। और उसके बाद क्या लिखा है पता है? और एक रहस्य देखो, 45वां वचन रीड करेंगे, खत्म होने को आ रहा है। 45वां वचन खोल दी कि वे पवित्र शास्त्र को समझे। அப்பொழுது வேத வார்த்தைகளை அறிந்து கொள்ளும்படி அவர்களுடைய மனதை அவர் திறந்து அவர்களை हालेलुया। अगर आपको बाइबल का रहस्य जानना है तभी भी यीशु मसीह को आपके मनों को खोलना पड़ेगा। बराबर में बोल रहा हूँ, सब लोगों को रहस्य समझ में नहीं आता है। आप भी बाइबल रीड करते हो और कोई भी रीड करता है, मैं भी रीड करता है, लेकिन यीशु मसीह सबको अलग अलग तरीके से बात करता है। उसके अंदर का अर्थ सबको समझ में नहीं आता है। उसलिए तो क्या लिखा गया है पहला भजन संहिता में? क्या लिखा गया? दिन रात उसके वचनों को क्या करना है? ध्यान देना है। मेडिटेट अपॉन द वर्ड ऑफ द लॉर्ड डे एंड नाइट करके दिन रात करना, क्योंकि तुम दिन रात उसे ध्यान दोगे तभी यीशु मसीह देखेगा हाँ इसको सच्ची में मेरे वचनों पर दिलचस्पी है करके। और जैसा 40 में लिखा गया वो आपकी और मेरी आंखों को खोलेगा कर परमपिता का वचन कहता है। और उसके बाद में क्या लिखा है पता है? परमेश्वर लास्ट में क्या बोलता है? 40 और 49 में यीशु मसीह बोलता है शिष्यों को, अभी शिष्यों ने यीशु को देख लिया, यीशु ने शिष्यों को देख लिया, और यीशु मसीह लास्ट में क्या बोल रहा है? जाके तुम मस्त सेवा करो, ऐसा बोल रहे हैं क्या? जाके भूत को भगाओ, मरे हुए लोगों को उठाओ, ऐसा बोला था? यीशु मसीह ने बोला तुम अभी वेट करो कर। बराबर में बोल रहा हूँ, वेट करो। क्यों वेट करो? जब तक तुम्हें होली स्पिरिट नहीं मिलता तभी तक तुम्हें वेट करना है करके उस पे लिखा है। क्या वो एक वचन को रीड करेंगे? ब्रदर आप रीड कीजिए 49। इसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उधेड़ूंगा, परंतु जब तक तुम स्वर्गीय सामर्थ्य से परिपूर्ण हो जाओ इसी नगर में ठहरे रहना। हालेलुया। जब तक स्वर्गीय सामर्थ्य से तुम ना बढ़ो तब तक ठहरे रहो करके। हालेलुया। आज के दिन में यीशु मसीह वही बोलते हैं, जब तक तुम स्वर्गीय सामर्थ्य से नहीं बढ़ते हो तब तक ठहरो। उसका और एक मतलब क्या पता है? यीशु मसीह कभी कभी बताता है कि ये सेवा आपके टाइप का है, ये सेवा आपके टाइप का नहीं है करके। तो यीशु मसीह से ज्यादा इंटेलिजेंट बनने का भी, अक्लमंद ज्यादा बनने का जरूरत नहीं है। क्यों पता है? एक सेवक के बारे में बोल रहा हूँ। वो सेवक को क्या था पता है? मेरे को जाके वो जो क्या बोलते हैं गंदा काम करते जो ये व्यभिचारी लोग, उनके बीच में जाके यीशु के बारे में मुझे बोलना है करके। लेकिन यीशु मसीह का इच्छा नहीं था कि ये जाए कर इनका वो सेवा था ही नहीं करके। नहीं, मेरे को खुद से करना है, मेरा मन से करना है करके लास्ट में उधर गए थे। आर्थिक उनका सर झुक
उनका सेवा उधर ही फुल स्टॉप लग गया था। यीशु मसीह जो सेवा आपको देना चाहते हैं उसे यीशु मसीह से पूछना चाहिए और करना चाहिए। इस जगह पर भी यीशु मसीह ने वही बोला है, आप लोग थोड़ा सा वेट करो, मेरा पिता ने जो वादा किया था, जो पवित्र आत्मा मतलब क्या है, जिनको नहीं मालूम मैं इनको बता रहा हूँ। पवित्र आत्मा मतलब यीशु मसीह जैसा भूलोक राज्य में अपने कदमों को रखकर चलकर सेवा करते थे, सेम सेवा को ये जमाने में भी करेंगे। एक ही डिफरेंस रहेगा कि आपके अंदर से आपके हाथों का और पैरों का प्रयोग करके सेम सेवा करेंगे। इतना सा अंतर है। एक यीशु के जगह 1 करोड़ यीशु मसीह जगत में घूमेंगे तो कितना बड़ा उद्धार कराएगा। बराबर में बोल रहा हूँ, हालेलुया। तो लास्ट में यीशु मसीह ने सारे लोगों को आशीषित किया, स्वर्ग में उठाएंगे। तो आज के दिन पर भी बाइबल बंद कर देंगे। तो आज के दिन पर भी मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। आज का दिन मैंने जो आपको बोला था, ये यीशु मसीह का सुसमाचार। यीशु मसीह आज के दिन भी मतलब दुनिया भर में ईस्टर बोलते, जी उठा दिन बोलते। इसका उद्देश्य क्या था, क्यों ये सेलिब्रेट करना चाहिए, क्या उसके पीछे की कहानी है, इसके बारे में ज्ञान रहना बहुत जरूरी है। तो आज के दिन भी हमने ध्यान दिया था। तो आज के दिन में एक निर्णय लेंगे। मेरा यीशु मसीह ने मेरे लिए अपना जान दिया था, बराबर मेरे लिए कुर्बान हुआ था। तो मैं आज के दिन पर निर्णय लेती हूँ या लेता हूँ, मैं भी यीशु मसीह के लिए एक जीवित साक्षी बनकर आखिरी दम तक जीऊंगा या जीऊंगी। आप लोग बंद करेंगे, खड़े हो जाएंगे। आखिरी दिनों पर बड़ी बीमारी आएगी, आखिरी दिनों पर बहुत बात किए जाएंगे, अपने मन के अनुसार जाएंगे, सभी अपने दिल की इच्छा के अनुसार जाएंगे। आखिरी दिनों पर आप देखोगे हर जगह बड़े बड़े बीमारी रहेगी। जो माँ बाप अपने बच्चों को मारेंगे, बच्चे अपने माँ बाप को मारेंगे करके वचन पर लिखा गया है। जैसे कि सभी इसके बारे में जान रहे, दूसरे धर्मों पे देखोगे वो लोग भी कलयुग जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो सभी को मालूम पड़ रहा है, उनके दिलों में और मनों में मालूम पड़ रहा है कि कुछ ठीक नहीं हो रहा, कुछ ठीक नहीं चल रहा, कुछ ठीक नहीं चल रहा, कुछ तो अलग हो रहा है। और आप देखोगे जो समय है एकदम तेजी से बढ़ रहा है। आप संडे करके आज बैठे हो, आप बंद करो, अचानक देखोगे वापिस संडे आ रहे करके आपको खुद को मालूम नहीं पड़ रहा है क्या हो रहा है। मेरा घड़ी तो तेज दौड़ रहा नहीं है करके, लेकिन ये सारी चीजों का एक ही अर्थ है कि परमपिता परमेश्वर जिस तरीके से स्वर्ग राज्य में लिया गया था, उसी तरीके से वापिस भूलोक राज्य में वो आने वाला है। पहली बार जब वो आया था, उसको एकदम छोटा बनाकर, कंकाल बनाकर वो पैदा होने के लिए एक छोटा सा रूम नहीं मिला था। यीशु मसीह को उसकी माँ मरियम यीशु मसीह को यहाँ वहाँ लेके गई थी। कोई भी उसे अपने घर पे अपनाने के लिए तैयार नहीं था। और बाइबल में लिखा गया यीशु मसीह कारपेंटर का काम, मिस्त्री का काम कर रहा था, लेकिन वापिस जब आएगा कंगाल बनकर नहीं आने वाला है, मिस्त्री बनकर नहीं आने वाला है, राजा बनकर सफेद घोड़े पे पूर्ण सामर्थ के साथ, पूर्ण महिमा के साथ, गाब्रिएल मिकाएल के साथ एक सेना को लेकर एक भूलोक राज्य में पूर्ण महिमा के साथ, पूर्ण बल के साथ, पूर्ण ताकत के साथ आगने के रूप में, एक राजा के रूप में और राजा के रूप में, उद्धारकर्ता के रूप में और उतर के आने वाला है और राजा उतर के आने वाला है। लोगों से बीते मांगेगा, लोगों को बोलेगा नहीं कि आ जाओ करके, उस दिन आएगा
का दिन तुम्हें एकदम अच्छा चांस मिल गया मेरे बच्चों, एकदम अच्छा मौका मिला है, तुम्हारे जीवन का बढ़िया मौका मिला है। आज का दिन तुम्हारे लिए तोहफा है। क्यों पता है, क्यों पता है? आज का दिन पर तुम यीशु के लिए कुछ कर सकते हो। तुम जजमेंट डे पे नहीं खड़े हो, तुम न्याय के दिन पर नहीं खड़े हो। यीशु मसीह अभी तक नहीं उतरा है, लेकिन उतरने से पहले एक झुंड लोगों को यीशु के बारे में बोलकर, पवित्र आत्मा को उतार कर, यीशु मसीह के उद्धार के बारे में बोलकर, क्या एक झुंड लोगों को यीशु मसीह के लिए तैयार करे। स्वर्ग राज्य में तुम जाएगी ना मेरी बेटी, तू जाएगा ना मेरा बेटा। बेशरम बन के नहीं जाने का, बोलने का नहीं कि यीशु मसीह मैंने कुछ नहीं किया है करके। स्वर्ग राज्य में तू जाएगी ना मेरी बेटी, जाकर बोलना चाहिए, ए मेरे पिता देख, मैं 1000 लोगों को तेरे लिए लेके आई हूँ। ए मेरे पिता देख, मैं 1 लाख लोगों को तेरे लिए लेके आया हूँ। मेरे पिता देख, ये पूरे राज्य को मैं तेरे लिए लेके आया हूँ। ए मेरे पिता, तूने जो करने को बोला था मैंने कबूल किया है, मैंने बिल्कुल किया है, मैंने बहुत ज्यादा किया है। तेरे प्यार को मैंने महसूस किया है पिता, मैंने जान लिया पिता। मैं आलसी नहीं थी, मैं आलसी नहीं था। तूने जो आज्ञा दी थी मुझे, तूने जो कमेंट किया था मुझे, देख मैंने कर दिया, देख मैंने कर दिया। वो लोग जो तेरे बारे में नहीं जानते थे ना, ए पिता देख, मेरे पिता देख, वो लोग तेरा प्रचार कर रहे, वो लोग प्रचारक बन चुके। ए मेरा पिता, वो लोग तेरे उद्धार से पूर्ण तरीके से बन चुके करके वैसा बोलना चाहिए। स्वर्ग राज्य सोने का रोड के बारे में नहीं है। Heaven is not about the roads of gold. Heaven is not about the golden throne. Heaven is not about that sweet, beautiful presence. Heaven is about Jesus Christ. परलोक राज्य सोने का रोड में चले उसके बारे में नहीं है। सोने के सिंहासन पर बैठे उसके बारे में नहीं है। वो मुझे उठने को मिलेगा, मुझे तमसा मिलेगा, उसके बारे में नहीं है। परलोक राज्य यीशु मसीह के बारे में। और अगर उसी यीशु मसीह को तूने भूलोक राज्य से प्रेम करना चालू कर दिया, एक अच्छा रिश्ता बनाना चालू कर दिया, उसके हाथों में अपने हाथों को देखकर चलना तूने चालू कर दिया, दिन रात है, अरे अपना घर में टाइम पास करने से अच्छा टीवी सीरियल को दिन रात देखने से अच्छा बेकार की फालतू बातें पड़ोसियों के साथ या फोन में बात करने से अच्छा यीशु मसीह के चरणों में आकर, चरणों में मैं तेरे आगे हूँ, मैं आगे मेरा मसीह, तू ही मेरा खुदा है, तू मेरा जीवन दाता है, तू ही मेरा रक्षक है, तू ही मुझे चाहिए करके अगर तुम बोलना चालोगे ना, स्वर्ग जाने के लिए वेट करने का कोई जरूरत नहीं। स्वर्ग खुद से तुम्हारे कमरे में अपने आप उतर के आएगा। क्यों पता है? स्वर्ग किसी और चीज के बारे में नहीं है। मैंने जैसा कहा था, स्वर्ग यीशु मसीह के बारे में, और यीशु मसीह जिधर उतर जाता है वो जगह पूर्ण तरीके से स्वर्ग के रूप में विकसित हो जाता है। उमसे जब डेजर्ट के बीच में, रेगिस्तान के बीच पर जब से चल के जा रहा था, रेगिस्तान में क्या ऐसी था कि सोने का रोड था, कुछ नहीं था, लेकिन रेगिस्तान के बीच में भी उन झाड़ियों में आग लगी थी और पवित्र आत्मा उतर के आया था और पवित्र आत्मा ने बोला, तू जो जगह पे खड़ा है मोसे, ये पवित्र भूमि है, और मोसे यू आर स्टैंडिंग ऑन द होली ग्राउंड। अपना जूते को निकाल दे, जूते को निकाल के साइड में रख दे, क्योंकि पवित्र भूमि है। क्या पवित्र भूमि? अरे मट्टी है, मट्टी, पत्थर है वो, रेगिस्तान है वो, पत्थर गिरेगा, रेगिस्तान गिरेगा। मैं तो कहता हूँ कचरा फेंकने का जगह भी रहेगा, उधर यीशु मसीह उतर गया, वो एक छोटा परलोक राज्य बन जाता है, वो एक छोटा स्वर्ग राज्य बन जाता है। और
सीधा स्वर्ग राज्य उतर के आता है, उधर परमेश्वर का चिन्ह चमत्कार होता है, उधर परमेश्वर की महिमा उतरती है। परमेश्वर आज के दिन पर कहना चाहता है कि वो जमाने में जिस तरीके से अद्भुत होता था, ये जमाने पर भी मैं करने के लिए तैयार हूँ। मेरे बच्चों, मेरे बच्चों, मेरे बच्चों, अपने दिल को पूरी तरीके से क्यों मुझे नहीं देते करके यीशु मसीह पूर्ण दिल टूटा हुआ पूछ रहे आज के दिन पर। मैं समय पर यीशु मसीह का चेहरा तो देख रहा हूँ, मैं यीशु मसीह की आंखों में आंसू देख रहा हूँ, और मैं टूटा हुआ दिल को भी देख रहा हूँ। यीशु मोहब्बत बात करें, कन्नीर बात करें, ಒಡೆಯಿಂದ ನೊರಗನ ಇದೆಯಿಂದ बात करें। क्यों अपना दिल पूरी तरीके से मुझे नहीं देती? क्यों तेरे दिल को नहीं देता मेरा बेटा करके? यीशु मसीह आज के दिन पर अपने कलेशा से पूछ रहा, क्या कमी रह गई थी मेरे प्रेम में कर? परमेश्वर पूछ, क्या कमी रह गई थी? और सूली को क्या तूने देखा था? कितना मैंने मार खाया था? वो फूलों को तूने देखा था? मेरे हाथ को तोड़कर मेरे हाथ के बीच में खून बहा था और उसके गई थी। क्या तूने देखा था मेरे कमर उसमें कितना चाटे मारे गए थे, कितना जख्मी हो गया था? क्या तूने देखा था? मुझे मारा गया और मेरे पेट के अंदर से पानी निकला और लाश में मेरी जान और आत्मा निकल गई। क्या तूने इस चीज के बारे में परवाह नहीं है? क्या इस चीज के बारे में तू नहीं सोचती? क्या मैं सिर्फ संडे का परमेश्वर हूं तेरा? क्या सिर्फ संडे में तू मेरी आराधना कर लेंगे बड़ी है? क्या बाकी दिन तो मेरा तेरा कोई समझ नहीं है? क्या बाकी दिन तो शैतान की पूजा करने के लिए बैठा हुई? बोल मेरे, बोल मेरा बेटा, बोल मेरे। परमेश्वर बात कर रहा, मैं कोई कहानी नहीं बना रहा हूं, मेरे मन की नहीं बोल रहा। परमेश्वर की आवाज को ट्रांसफर कर रहा हूं इधर। परमेश्वर पूछ रहे अपने बच्चों से, क्या बाकी दिन का मेरा परमेश्वर नहीं है? क्या मैं सिर्फ तुम्हारा संडे का परमेश्वर? आखिरी दिनों पर परमेश्वर एक दावीद जैसी पीढ़ी को ढूंढ रहा है। दावीद राजा का राजा कहता है, दुनियादारी में शानों शौकत में पैसा, उसकी तो बहुत सारी बीवियां थी, इन सारे लोगों के साथ टाइम बिताने से अच्छा मेरा परमेश्वर है। चर्च के बाद मैं वॉचमैन बनकर बैठूंगा, मेरा दिल उतना खुश होता है। परमेश्वर ने उसके दिल को पहचाना, उसके दिल को देखा और परमेश्वर ने बोला, मेरे बेटे तू वॉचमैन बन के बैठने का करके बोलता है, मैं तेरे को कहीं देशों को तेरे कदम के नीचे लेके आके दूंगा कर। यीशु मसीह ने दावीद को आशीर्वाद किया और कई देशों का दावीद ने जीत के हासिल किया था, कई देशों का राजा बना था। आज के दिन भी मेरे बच्चों, मेरे परमेश्वर के बच्चों, मैं खत्म करने वाला हूं। बस मैं आज के दिन पर आपसे एक चीज मैं बोलना चाहूंगा। अगला हफ्ते आप मुझे मिलो मैं नहीं जानता, लेकिन यीशु मसीह आपके साथ हमेशा है। और यीशु मसीह एक चीज आपसे चाहता है, आपसे एक ही चीज चाहता है, आप अपने जीवन को बदलो, एक अच्छा निर्णय लेके आज के दिन से यीशु मसीह की इच्छा को पूर्ण करना ही करना है। मेरी जान चली जाए, मेरा परिवार वाले लात मार के निकाल दे, मुझे लोग गालियां दे, चलेगा, मेरे पिता की इच्छा तो पूरी करनी ही करनी है। वो सूली में किसी और के लिए नहीं मरा, मेरे लिए मरा कर। जब तुम सोचने लग जाओगे ना, अपने आप तुम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने को तैयार हो जाओ। 1 मिनट में आपको देता हूँ, बस हो सके तो दोनों हाथों को उठाना और अपने जीवन को पूर्ण तरीके से यीशु के हाथ में वापस अर्पण करना, रीस्टार्ट करके अपने जीवन को वापस चालू करते अपने जीवन को यीशु मसीह के साथ।
ना बात करेंगे उसके साथ एक मिनट பேசுங்க ஏசப்பாட்ட கொஞ்சம் நேரம் ஒரு நிமிஷத்துக்கு வேண்டி பேசுங்க मेरा परमेश्वर मेरा यीशु और आदि के दिनों पर मैं नया नया जैसे ही मैं आपके अंदर आई थी ना परमेश्वर कितना अच्छा लगता था परमेश्वर मेरा यीशु को खुश करने का मेरा यीशु कितना अच्छा सेवा करता था मैं भी हर जगह सेवा करने का मैं भी सुसमाचार सुनाने का मेरा यीशु ने कैसा अन्य लोगों को ठीक किया था मेरे को ठीक किया लकड़ों पे चला मैं भी करने का कैसा पतरस ने कितना 3,000 लोगों को बपतिस्मा दिया पवित्र आत्मा से भरा मैं भी करने का कितना अच्छा लगता था ना लेकिन जैसे दिन आगे आते ही गए तुम्हारा काम ने आके तुम्हें दबा दिया तुम्हारे परिवार ने आके तुम्हें दबा दिया तुम्हारे बीवी बच्चे पति ने आके तुम्हें दबा दिया जो निर्णय तुमने लिया तो निर्णय में तुम स्थिर नहीं रह पाए लेकिन आज के दिन पर भी जैसा मैंने रेसोरेंशन जी उठने का दूसरा मतलब बोला था अर्थ बोला था दूसरा अर्थ क्या बताए मरी हुई चीजों पर जान डाल देना मरी हुई चीजों पर जान डाल देना आज के दिन भी उन दिनों पर तुमने जो निर्णय लिया था कि यीशु मसीह के लिए मैं कुछ करके दिखाऊंगी कुछ दिखाऊंगा कर लेकिन वो चीजें तो तुम भूल चुकी है लेकिन अभी समय आ चुका है कि वो मरी हुई चीजों पर आज के दिन पर जान डाल दे वापस निर्णय ले यीशु मसीह के लिए सेवा करूंगा यीशु मसीह का सुसमाचार लेके हर जगह जाऊंगी एकदम अच्छा रिश्ता बनाऊंगी मैं समय को देखकर परिवार को देखकर परिस्थिति को देखकर पैसे को देखकर रिश्तेदारों को देखकर अन्य लोगों की आवाज को सुनकर मेरे दिल के अंदर का निर्णय को नहीं बदलूंगी मैंने जो विश्वास किया मैंने जो निर्णय लिया आदि के दिनों पर आज के दिन पर मैं प्रार्थना करता हूँ कि उस निर्णय के अंदर वापस जान डाल दे मैं यीशु मसीह के लिए वापस उठना चाहता हूँ मैं यीशु मसीह के लिए वापस उठना चाहती हूँ मीண்டும் எழும்புவேன் यीशु का वापस उठूंगा यीशु के लिए निर्णय लो मेरे बच्चों हाथों को उठाकर बोले यीशु को मैं वापस उठना चाहती हूँ मैं वापस उठना चाहता हूँ I want to rise up again for the glory of God I want to rise up again this day Lord Father मैं दूसरे लोगों का परवाह नहीं करती मैं दूसरे लोगों का परवाह नहीं करता वो निर्णय ले नहीं ले मैं परवाह नहीं करती क्योंकि मेरा यीशु मसीह जब वो सफेद घोड़े पर उतर के आएगा मैं उसके साथ बैठ के जाऊंगी आजू बाजू वाला आएगा नहीं आएगा मेरे को परवाह नहीं है वो भी परवाह नहीं करने वाला है मैं निर्णय लेता हूँ आज के दिन पर I take a decision this day itself மீண்டும் எழும்புவேன் वापस मैं उठूंगा I will rise up again this day Jesus thank you Lord प्यारे परमेश्वर आज के दिन क्या जीवने दिन पर जैसे आपके बच्चों ने निर्णय लिया जिसने निर्णय लिया मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम पर उनके जिंदगी को रिस्टार्ट करने का जिन्होंने निर्णय लिया यीशु मसीह उनके निर्णय को आशीषित करना कोई भी शैतान की शक्तियाँ कोई भी जगत का शक्तियाँ कोई भी और अन्य शक्तियाँ उनके सपनों को वापस न दबा दे जो उन्होंने सोचा जो निर्णय लिया आपके साथ वापस पहले जैसा एक अच्छा रिश्ता संबंध रखने का जो निर्णय किया परमेश्वर आज के दिन पर यीशु मसीह के नाम पर मैं आपका दास होते हुए वो निर्णय को मैं आशीषित करता हूँ वो निर्णय कभी नहीं टूटेगा मेरे बच्चों वो निर्णय वापस नहीं टूटेगा तो चुका है तो चुके स्वयं को मार वापिस तो नहीं थकेगी मेरी बेटी परमेश्वर पे जो भरोसा करते और जरूर के समान अपने कब्जों को फैला कर ऊंचा आकाश पर उनके जाने पर परमेश्वर का वचन कहता है आज के दिन पर भी परमेश्वर
narashin lahastra enashin doni nalaste nesto ehando corona handa enashin lenadale idona paakire பரியின் சட்டை எல்லாருக்கும் கொடுக்கப்பட்டிருந்த நேரத்தில் வான மண்டலத்தில் இருந்த இந்த இடத்துல இறங்கி கொண்டு வருது इस समय पर मैं देख रहा हूं गरुड़ के दो पंख सभी को दिए जा रहे स्वर्ग से ऊपर के दो पंख आ रहे मैं उन दो पंखों को देख रहा हूं ये दो पंख एकदम लंबे ये दो पंखों में बहुत ज्यादा सामर्थ्य इन पंखों को हिलाते वक्त नहीं आती ये पंखों को हिलाते वक्त उड़ के जा सकते इस मसीह के दिल के करीब जा सकते परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर इस पंखों को उतार रहे जगह पर परमात्मा को उतार कर पंखों को मांगेंगे परमेश्वर मुझे पंखों दो परमेश्वर गरुड़ के पंखों दो और गरुड़ के पंखों अभी में परमेश्वर गरुड़ के पंखों दो अभी में आप जैसे पर मांगोगे जैसे पंख रखा जाएगा तुम्हारे अंदर एक अलग सा अनुभव आएगा एक अलग सा महसूस करते होगे और पंख जैसे तुम्हारे हाथों पर लगाया जाएगा तुम्हें अलग से इस समय पर महसूस होएगा कुछ अलग से महसूस होएगा क्योंकि साधारण पंख नहीं है स्वर्ग के पंख है आग के पंख है अग्नि के पंख है और इस अग्नि के पंख साधारण हाथों के ऊपर आते इंसानी शरीर इसे नहीं झेल पाएगा क्योंकि स्वर्ग से तो उतर के आ रहे स्वर्ग से अगर पंख आ रहे तो स्वर्ग के सामर्थ में साथ में उतर के आएगा पंखों को हिलाना चालू कर दे पंखों को हिलाना चालू कर दे और मैं देख रहा हूँ और पीछे के रो में सिस्टर लास्ट बेंच में उसके आगे पंख तुम्हें दिए गए हैं गरुड़ के पंख दिए गए फैला उसे उड़ने लगे शुकेले इस जगह पर और इस जगह पर सेकंडों में तुमको दिए गए हैं गरुड़ के पंख दिए गए फैला इस समय पर यीशु मसीह के लिए उन चोटियों पर उड़ने के लिए तैयार हो जाओ परमपिता आज के दिन पर अपना पूर्ण दया करुणा इस कलेशा के ऊपर बरसा रहा है Spirit of Jesus ये जगह पर कोई सोच रहा है ऐसा संभव है क्या परमेश्वर बोल परमेश्वर का शब्द कभी बदलता नहीं उसने जो निर्णय ले लिया वो करके रहता थैंक यू लॉर्ड फादर तेरे परमेश्वर आज के आराधना को आपने स्वीकार किया आज का मैसेज पर आपने ब्लेसिंग किया और आपने अपना अनॉइंटिंग को इस जगह पर उतारा आपके बच्चों ने अपना जिंदगी को रिस्टार्ट करने का निर्णय ले लिया आप उनके निर्णय को ब्लेस करना उनका जो भी चीजें काम रहने को धंधा रहने को हर एक चीजों में परमेश्वर बढ़ावा देना परमेश्वर आने वाले दिनों पर एक गवाही बनकर जिए ये कभी किसी से एक पैसा उधार ना ले लेकिन एक देशों को उधार देने चाहिए जैसे आपने अब्राहम को आशीर्वाद दिया था आपने बोला था जिधर को कदम रखेगा वो भूमि तेरी होगी ये लोग जिधर जाए परमेश्वर ने यीशु के नाम पे इस समय पर फाइनेंशियल पैसे का ब्लेसिंग को मैं रिलीज कर रहा हूं समय पर ये नया फ्लैट्स खरीदे परमेश्वर नया फ्लैट खरीदे यीशु के नाम पे पैसा ने दूर किया है यीशु के नाम पे इनको बैंक अकाउंट के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो मनुष्य से संभव नहीं है वो परमात्मा से संभव है ये समय पर इनके बैंक अकाउंट के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पैसा दूर कर आए परमेश्वर पैसा दूर कर आए परमेश्वर इन्हें कर समय पर प्रार्थना करते परमेश्वर और जिन्हें जिधर बीमारी उधर हाथ रखो समय पर यीशु मसीह के नाम पर वो स्वर्गीय सामर्थ्य ये समय पर मैं रिलीज करना चाहता परमेश्वर मेरे नाम पर कुछ भी मांगो मैं करूंगा आपने कहा था और मेरा परमेश्वर का शब्द झूठा नहीं वो परलोक राज्य का जो शब्द है यीशु मसीह का वो झूठा
चाहिए वो आकाश और भूमि मिट जाए लेकिन परमपिता का शब्द नहीं बदलता। यीशु मसीह के नाम पर शरीर में जिधर भी दर्द है, जिधर भी बंधन है, जिधर भी किसी तरीके का शैतान का पकड़ है, जो कुछ भी है देह पर वो नहीं करता। यीशु मसीह का वचन कहता है मुझे ला सकते यीशु ने बोला तुम जीवित हो जा करके वो जीवित हुआ था तो तुम्हारी बीमारी कोई बड़ी चीज नहीं है। तो आज के दिन पर यीशु मसीह के नाम पर I release the healing anointing right now। हीलिंग अनॉइंटिंग पर रिलीज करता हूँ हर एक जगह पर, जो जगह पीड़ित है जगहों पर यीशु के नाम पे अफेक्टेड एरियाज में इस समय पर पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरे। इस समय पर छुटकारा पाए यीशु के नाम पे। अंधकार शक्तियों को मैं बांधता हूँ। I command them to leave them in Jesus' name and I cast them into the eternal paths of the hell. Go with them and never come back in Jesus' name। Thank you Lord Father, hallelujah। परमेश्वर ये बच्चे जैसे परमेश्वर घर पे जाए आपकी प्रशंसा साथ रहे, एकदम सेफली घर पे जाना चाहिए। आपके देवदूत को साथ में भेजना, आने वाले हफ्ते पर ये आए परमेश्वर साथ में मिलकर सेवा करें। आपकी इच्छा हो तो करके मैं आज के दिन पर प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम पे प्रार्थना करते, सुनना स्वीकार कर, आमीन।